जब सरकार और अस्पताल मिलकर एक सीनियर अफसर को नहीं बचा सकते, तो क्या आम आदमी अपने जीवन को ऐसे लापरवाह अस्पतालों में सुरक्षित महसूस कर सकता है? राजस्थान की तेज तर्रार आरएएस अधिकारी प्रियंका बिश्नोई की असमय मौत ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया है। 33 वर्षीय प्रियंका बिश्नोई, जो हाल ही में जोधपुर में नगर निगम की उपायुक्त के रूप में कार्यरत थी, उनका अहमदाबाद के अस्पताल में 15 दिन चले उपचार के बाद निधन हो गया है। उनकी मौत के बाद परिवार ने इलाज में गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं, जिससे ये मामला और भी अधिक गंभीर हो जाता है। दरअसल प्रियंका बिश्नोई को पेट में दर्द की शिकायत के बाद जोधपुर के वसुंधरा अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वहां डॉक्टरों ने बच्चेदानी में गांठ होने की बात कही और ऑपरेशन की सलाह दी थी। इसी के बाद जोधपुर के वसुंधरा अस्पताल में 20 दिन पहले प्रियंका का ऑपरेशन किया गया। ये ऑपरेशन महज एक साधारण प्रक्रिया थी, लेकिन इसके बाद प्रियंका की स्थिति बेहद बिगड़ गई, जिसके चलते अहमदाबाद के सिम्स अस्पताल में प्रियंका को भर्ती करवाया गया। लेकिन दुर्भाग्यवश बुधवार की रात को अहमदाबाद के अस्पताल में प्रियंका ने अपनी अंतिम सांस ले ली। वही परिवार का आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही के कारण प्रियंका की हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें अहमदाबाद के सिम्स अस्पताल में शिफ्ट करना पड़ा, जहां 15 दिनों के इलाज के बाद उनकी मौत हो गई। ये स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब उनके ससुर ने प्रशासन को शिकायत करते हुए ये कह दिया कि उनकी बहू को एनेस्थीसिया अधिक दे दिया गया और ऑपरेशन के दौरान प्रियंका का अत्यधिक खून बह गया, जिससे उनकी हालत बिगड़ी और प्रियंका की मौत हो गई। दरअसल प्रियंका के ससुर सेईराम बिश्नोई, जो राजस्थान पुलिस से रिटायर्ड है, उन्होंने जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल को पत्र लिखकर इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की और आरोप लगाया कि प्रियंका को अस्पताल की तरफ से एनेस्थीसिया अधिक मात्रा में दे दिया गया और फिर ऑपरेशन के दौरान प्रियंका का अधिक खून बह गया, जिससे प्रियंका की हालत बेहद गंभीर हो गई और प्रियंका की मौत हो गई। वह प्रियंका की मौत के बाद जोधपुर जिला कलेक्टर ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए। एसएन मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर भारती सारस्वत के नेतृत्व में 5 डॉक्टरों की एक टीम गठित की गई थी, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर भी शामिल थे। वह इस टीम को ही 3 दिन के भीतर अब अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। वसुंधरा अस्पताल के डॉक्टरों के मुताबिक सर्जरी के दौरान कोई भी सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन प्रियंका के केस में नहीं था। अस्पताल के डॉक्टर संजय मकवाना के मुताबिक प्रियंका के ब्रेन में एक जन्मजात एवी मालफॉर्मेशन यानी कि ब्रेन की एक पतली दीवार बनी हुई थी, जो कि कभी भी लीक हो सकती थी। दुर्भाग्यवश ऑपरेशन के 24 घंटे के बाद ही वो लीक हो गई, जिससे प्रियंका की स्थिति बिगड़ने लगी और प्रियंका की मौत हो गई। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर प्रियंका को पहले से ही ये समस्या थी, तो ऑपरेशन से पहले इसकी जांच क्यों नहीं की गई? क्या उनकी हालत का सही आकलन करना अस्पताल का फर्ज नहीं था? हालांकि परिवार का मानना है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण उनकी बेटी को यह हानि उठानी पड़ी और परिवार को इतना बड़ा दर्द झेलना पड़ा। आप सभी को बता दें कि प्रियंका बिश्नोई, जिन्होंने 2016 में आरएएस परीक्षा पास कर अपनी जगह बनाई थी, अपने समर्पण और कर्तव्य निष्ठा के लिए प्रियंका जानी जाती थी। डूंगरपुर, चूरू, विजयनगर जैसे स्थानों पर प्रियंका ने अपनी सेवाएं दी थी। अगस्त 2024 में जोधपुर में सहायक कलेक्टर के पद पर प्रियंका की पोस्टिंग हुई थी और अपनी मेहनत और कर्तव्य निष्ठा के लिए 15 अगस्त को प्रशासन की तरफ से प्रियंका को सम्मानित भी किया गया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारी लापरवाहियों के चलते हम अपने देश की एक होनहार बेटी को खो चुके हैं। वह प्रियंका के निधन से हर कोई स्तब्ध है और सोशल मीडिया पर लोग उनकी तस्वीरें और उनके कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहे हैं। वही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित अन्य नेताओं ने भी शोक व्यक्त किया है। लेकिन यहाँ सवाल है कि प्रियंका की मौत कोई साधारण मौत नहीं थी। ये देश की स्वास्थ्य सेवाओं की एक कड़वी सच्चाई को उजागर कर रही है। जब एक अधिकारी जिसकी पहुंच हर प्रकार की चिकित्सा सुविधाओं तक हो सकती है, उसी को लापरवाही का शिकार होना पड़ता है, तो आम आदमी जो अस्पतालों की भीड़ में कहीं गुम हो जाता है, उसकी सुरक्षा हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आम आदमी अस्पताल जाता है अपने इलाज के लिए, उसे सही इलाज मिल पा रहा है? क्या उसे वो देखभाल मिल पा रही है जो उसकी जान बचाने के लिए जरूरी है? इस घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं पर कई गंभीर सवालों को खड़ा कर दिया है। ये घटना हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि क्या हम वाकई सुरक्षित हैं? क्या अस्पतालों में लापरवाही और गलतियां आम नहीं हो गई? और यदि ऐसा है तो इसका खामियाजा कब तक आम जनता को भुगतना पड़ेगा? जब सरकार और अस्पताल मिलकर एक सीनियर अफसर को नहीं बचा सकते, तो क्या आम आदमी अपने जीवन को ऐसे लापरवाह अस्पतालों में सुरक्षित महसूस कर सकता है? ये बेहद ही गंभीर सवाल है।